हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलवार स्टडी पॉइंट में। HAL जो कि हॉल आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से एक भर्ती निकल के आई है और एक अच्छी खासी पोस्ट है और 20 पोस्ट है। और आपको बता देते हैं कि यह एक PSU कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि घाटे की कंपनी है। और यह जो कंपनी है यो आपको बता देते हैं कि हेलीकॉप्टर या फिर एरोनॉटिक इक्विपमेंट्स बनाती है, मेंटेनेंस करती है। और इसमें एक भर्ती निकल के आई है जो सिर्फ और सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए है। और आप जैसे ही इस पेज पर आते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, hall-india.co.in पर, तो आपको यहाँ पर एक करियर सेक्शन मिलेगा। ठीक है, राइट कॉर्नर में आपको करियर सेक्शन दिखाई देगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका एक इंटरफेस खुलकर मिलेगा जिसमें आपको भर्ती का एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट डेट आपका यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि आपको 15 दिसंबर 2022 को आपका ये एडवर्टाइजमेंट आया था। और लास्ट आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 8 जनवरी 2023 है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करके हम देखते हैं क्या भर्ती में है इसमें। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है और जो एडवर्टाइजमेंट डेट आपको बताया, जैसा कि 15 दिसंबर 2022 का एडवर्टाइजमेंट आया था। और इसमें आपको ये एक नवरत्ना कंपनी है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो जल्दी से इस फॉर्म को देख लेते हैं क्या है इसमें, एलिजिबिलिटी क्या है और सैलरी कितनी है। तो आपको जैसा कि बताया, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, एरो इंजन, इंडस्ट्रियल एंड मैरिन गैस टर्बाइंस और एक्सेसरीज, सारी चीज़ें आपको इसमें जो मेंटेनेंस होता है या फिर इक्विपमेंट तैयार होते हैं वो चीज़ें इसमें बनती है। आपको ये पोस्ट है जो डिप्लोमा ट्रेनी एंड टेक्नीशियन ट्रेनी अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी है SC ST कैटेगरी के लिए, और ये परमानेंट है, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। तो देर न करते हुए भर्ती की हम सारी अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, डिसिप्लिन, रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन। तो इंडक्शन लेवल से D6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट जो है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो भी व्यक्ति डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हैं। टोटल 4 पोस्ट है SC ST के लिए। SC के लिए जो एक पोस्ट और ST के लिए 3 पोस्ट है। और आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता दिया गया है और एज के बारे में यहाँ भी हम आगे चर्चा करेंगे। इंडक्शन लेवल C5 की जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जो आपको बता देते हैं 5 पोस्ट है। ST के लिए 4 और SC के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, ITI होना चाहिए और NSC है। तो NSC के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, आखिर NSC होता क्या है। तो NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, NCTVT के से आपको मिलेगा एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आपने HAL से किया है तो आपको HAL इस भर्ती के लिए प्रेफरेंस देगा, और आप अदर कंपनी या फिर रेलवे सेक्टर से करते हैं तो ये भर्ती प्रेफरेंस आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये HAL के लिए एक सबसे बिग पॉइंट है। और आप अगर HAL से अप्रेंटिस किए, अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती को जरूर देखें। ठीक है, ऐसा ही अगली पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। टेक्नीशियन ट्रेनी टर्नर की जो पोस्ट है, यानी टर्नर ट्रेड की जो पोस्ट है, उसमें भी आपका ये एक पोस्ट जो है ST के लिए ये रखा गया है। ITI आपके पास होना चाहिए, NSC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन ट्रेनी फीटर की हम बात कर लेते हैं। फीटर की में भी वैसा ही सेम है कि आपके पास ITI NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवें पोस्ट की, जो स्टोर्स एंड परचेस असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट है। वो 3 पोस्टें हैं और आपका डिग्री इसमें मांगा गया है, यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस किसी भी डिसिप्लिन से और 50% आपके मार्क्स है। उसके साथ ही आपके पास 3 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास 3 महीने का DCA आपका DFA कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट एडमिन ट्रेनी की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका 2 पोस्ट जो है ST के लिए रखा गया है। आपके पास डिप्लोमा इन कमर्शियल में होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर प्रैक्टिस होना चाहिए। तीन सॉरी यहाँ पर आपको 1 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा है और
इसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर प्रैक्टिस एक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेट बोर्ड से आपके पास होने चाहिए डिप्लोमा। अब हम बात कर लेते हैं 7वीं पोस्ट की, जो असिस्टेंट अकाउंट की बात करते हैं। तो असिस्टेंट अकाउंट ट्रेनी की बात करते हैं, एक पोस्ट है और वो भी आपका ग्रेजुएशन के लिए है, जो कि ग्रेजुएशन अकाउंट कॉमर्स से आप किए हैं 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 3 महीने का कंप्यूटर डिग्री है, DFA, DCA कोई भी जिन्होंने आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट बी नर्सिंग की बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो इसमें आपका इंटर के साथ आपके पास डिप्लोमा इन GNM होना चाहिए, यानी आपके पास GNM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका लैब टेक्नीशियन आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, आपका 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के बाद, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज आपका जो है वो आपको 5 वर्ष आपका एज में छूट दिया जाएगा, क्योंकि SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो आप 5 वर्ष का छूट का फायदा इस पोस्ट के लिए उठा सकते हैं। और आपको बता देते हैं ये परमानेंट पोस्ट है, और इसमें आपका जो है पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग क्वालिफिकेशन इसमें आपका नहीं चलेगा। आप अगर आपने डिस्टेंस कोर्स किया है तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, और आपका जो कट ऑफ परसेंटेज वो रहेगा SC ST का वो 50% रहेगा, इससे ज़्यादा ही रह सकता है, ठीक है। तो आपको जॉब की बड़ी नीडी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 28 ईयर्स आपका अंतिम एज अपर एज लिमिट रखा गया है, और आपका 5 वर्ष का छूट मिल जाता है तो 33 वर्ष हो जाता है। अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका 10 वर्ष और छूट मिल जाएगा, यानी 43 वर्ष का आपका छूट मिल जाता है, ठीक है। तो और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ होगी। तो प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग आपको बता देते हैं कि आपका जो है प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग हैदराबाद में होगा, और आपका ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ चाहते हैं तो ये आपको पॉसिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आपका सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी तो एकदम पूरे भर भर के है। तो स्टाइपेंड के तौर पर आपका सैलरी जो होगी D6 के लिए 31,004 रुपये, और C5 के लिए 29,656, और B4 के लिए 28,308। आपका अलाउंसेस जो है, बाकी अलाउंसेस आपका 6210 रुपये D6 के लिए, C5 के लिए 5,940 रुपये, और B4 के लिए 5670 रुपये अलाउंसेस अतिरिक्त आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके पे लेवल आप देखना चाहते हैं तो ये पे लेवल आपका है 23,000 से बेसिक है, और D6 का और C5 का जो है 22,000 बेसिक है। B4 का जो है 21,000 बेसिक ग्रेड पे है। अब बाकी जो DA TA है वो अलग से आपको मिलेंगे ही। अब एप्लीकेशन फ़ी जो है इसको एक्सेप्टेड रखा गया है इस पोस्ट के लिए, यानी आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम होंगे, और अगर आप इस पोस्ट के लिए उत्सुक हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे, 20 क्वेश्चन GA से रहेंगे, और 40 क्वेश्चन जो है रहेंगे इंग्लिश रीजनिंग से रहेंगे, और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन आप जो ट्रेड से बिलोंग करते हो उस ट्रेड से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि इसका लास्ट डेट जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो लास्ट डेट आपका रखा गया है वो 8 जनवरी रखा गया है, और स्टार्टिंग डेट जो है 17 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट के जो अनलिसेंड आपका जॉब रहते हैं, अनसीन जॉब रहते हैं, उसका हम अपडेट देते रहते हैं अपने चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।